करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जो इशारा से विधायक है पंडित वाल्मीकि जी, वो भी हमारे लिए पहुंचे। मैं अपनी दिल की गहराइयों से और हमारे बड़े बड़े भाई विक्रम गोस्वामी की तरफ से यहाँ पहुंचे पर उनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। वीरेंद्र शाह जी का और इशारे से जो हमारे विधायक है पंडित मैंने स्पेशल फोन किया था, सुबह आप कर रहे हैं। शादी का सवाल कर रहे हैं। नीचे करो जी, नीचे करो। को ज्वाइनिंग करा रहे कांग्रेस में हमारे बड़े भाई विक्रम गोस्वामी जी को। आज उनकी ज्वाइनिंग हुई है। विक्रम गोस्वामी जी जो स्वार्थ से एक्सएमसी है, आज आपको इन्विटेशन देने आए हैं कि कल माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार है, भावी मुख्यमंत्री, आपके बीच में कल 4:30 बजे हुड्डा में एसडी स्कूल में आ रहे हैं। कार्यक्रम है। मैं सबसे पहले विक्रम गोस्वामी जी से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट के लिए अपने विचार रखें। विक्रम गोस्वामी जी। एक नैनी डड्डी चौधरी तेजवीर जागलान और हमारे आज हल्के के विधायक, सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है, शादी ने रात को अर्जेंट मैंने टाइम मांगा और इन्होंने मेरे को 9 बजे रात को टेलीफोन पे जबकि मैंने इतना अरेंजमेंट रातों रात किया। ऐसे आदमी की सारी जिंदगी तक मेरे ऊपर इनका वही बहुत बड़ा एहसान है। 3 एहसान शादी ने मेरे ऊपर कर रखे हैं। आज जो मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता, जो वीएम प्लाजा दिया है तो मेरे को शादी ने दिया था बड़े इलेक्शन जीता। और जब जिला स्पोर्ट पूरी हमारे साथी या और कोई भाई अपनी कोई आप बीच में हमारे माननीय विधायक जी बलवीर वाल्मीकि जी और हमारे वीरेंद्र शाह जी आपके बीच में आए हुए हैं। अगर आपकी कोई समस्या हो, कोई अपनी समस्या बताना चाहते हो, आज शाह जी आपकी समस्या भी सुनने आए हैं। कोई आप अपनी समस्या बताना चाहते हो, कोई मेरे बुजुर्ग, मेरा भाई, मेरा दोस्त, कोई भी अपनी कोई भी स्टेज पे आना चाहता हो, अपनी समस्या बताना चाहता हो, बता सकता है। बताना चाहते हो बता सकते हैं। आगे फिर हम आगे कार्यक्रम स्टार्ट करें। और विक्रम गोस्वामी जी से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे बड़े भाई बोले भैया जी, एक काम के लिए बंदा किसी के पास जाए तो उसे वो कागज पूरे नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे कितनी छोटा काम हो, कितना ही। और ये आम जन की समस्या है। इसीलिए आप सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि कल हुड्डा साहब यहाँ जो पानी में कमा रहे हैं, वो अपनी बात बोलने के लिए कुछ नहीं आए, ना वो कुछ बोलेंगे। सिर्फ बोलना आप लोगों ने है, अपनी तैयारी कर लो। वो आपकी सुनने के लिए आए हैं और वो सुनते मसाला इकट्ठा करने लग रहे हैं कि कल जब मौका मिले ना तो ओपनिंग का इतना बड़ा हो गया समस्याओं का, और आप लोग बताओगे तो और बढ़ जाएगा, ताकि आने के बाद एक कदम से उन सारी समस्याओं का समाधान किया जाए। अब समय ये नहीं है कि हम पे कायम ना आए, ये तो फिर कोई ना कोई नया ऐसा दूसरा जरूर आप लोगों के सामने आने वाला है कि कुछ भी कांड कर सकते हैं। ये फिर में गावेंगे कहीं कहीं जाट, मोम जाट, कैद जाट, फलाना जाट, फलाना पंजाबी, फलाना बनिया, फलाना हरिजन। अरे एक बात बताओ छोटी सी, चौधरी ये के नाम सॉरी आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के टाइम में 22 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले थे। उनके 10 साल की टर्म और बच गए थे 34 करोड़। और आज इन्होंने फ्री राशन ले रहे थे, मेरे को कब मिले, वो खुद कमा के ना खा। वो एक ऐसा सुबह से शर्म तक आप भाई विक्रम एमसी साहब, आपका स्वागत है। और मैं तो मानता हूँ कि भैया आप थोड़े दिन के लिए तो इधर उधर चले हुए नहीं, आप तो शुरू से कांग्रेस के जुड़े हो रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है मैंने बैठ के भी पूछा
यहाँ तो पहले चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी आए थे आपके इसमें प्रोग्राम कराया था। सामने बैठे मेरे पिता के समान बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, माता बहनों, पत्रकार भाइयों, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से आप सभी को हाथ जोड़कर राम राम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज शाहजी और हम यहाँ दोनों आए, हमारा ने उनका एक ही लक्ष्य है। कल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा एवं प्रतिपक्ष नेता, आ रहे हैं पानीपत के अंदर। चौधरी उदय भान जी जो हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं वो भी साथ में हैं, और छत्तीस बिरादरी के लोकप्रिय सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी साथ में हैं। और ये जो प्रोग्राम है शाह जी ने करा रखे हैं, जनसभा जो एक प्रोग्राम है, आप अपनी कोई भी बात छत्तीस बिरादरी का भाई वहाँ अपना सुझाव दे सकता है, पूर्व मुख्यमंत्री जी को बता सकता है, अध्यक्ष जी को बता सकता है, सांसद जी को बता सकता है, और आपकी सब बातों पे अमल किया जाएगा। और जो भी आपकी जोड़ी है, इन्होंने एक भी महकमा, एक भी वर्ग, एक भी खास, एक भी कब्जा ऐसा नहीं छोड़ा तो 9 साल के अंदर जिन्होंने नाम पिटाओ सबको पिटने का काम किया, सबको। और एक समय होगा 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार रही, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रही, हर वर्ग का काम करने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। सब सम्मानित सबसे पहले तो मैं भाई धन्यवाद भी क्या करूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसने ठीक टाइम पे ठीक डिसीजन लिया है, इसका पार्टी में स्वागत है। और ये बात बोल के जरूर जाऊंगा, वैसे तो मैंने कभी इसको दूर समझा नहीं, ना ये दूर था, भाइयों की तरह मिलता था, भाइयों की तरह आता था। लेकिन अब के भाई जो भी काम हमारे जुम्मे लगाएगा, जो भी कहेगा, उस काम को ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास। दोस्तों, आज ये अच्छा खुशी का मौका है, मैंने वैसे भी आना था, कोई नेता नहीं बना, आप होंगे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी होंगे, सीधी बात होगी, आमने सामने बैठ आपकी कोई भी समस्या, कोई भी बात, जो देखिए हम 10 साल हम भी पहले रहे मुख्यमंत्री, आप लोगों ने 14 में विरोध किया, तो वो भी बात बता रहा था क्यों की, और अब 10 सालों में आपको क्या मिला इसके मुकाबले वो भी बताना। क्या आपकी समस्याएं, अब ये समस्याएं जो होती हैं, आईडी, राशन कार्ड, पेंशन, बिजली, और ये क्या बोलते हैं 100 गज का प्लाट तो घोषणा होता था, कर चुके 500 तो हमने कर दी हुई, तो चौधरी साहब आएंगे, मेरी आपसे प्रार्थना है, बिल्कुल बहुत खेत गलियों में टिकट लगा रखे हैं, ये काम तो तुम्हारे तुम ये समझो, जिस दिन चौधरी साहब वोट देंगे ना, उसके 1 घंटे बाद आपका राशन कार्ड एज इट इज, 6000 पेंशन शुरू, 500 जो ये का सिलेंडर, और ये आईडी उन्होंने कह दिया 4 साल का चंडीगढ़ मीटिंग में, उसी दिन से खत्म। ये जो आईडी वाईडी बनाए पड़ते हैं ना, ये है क्या, सारा देश दुखी कर रखा है। आईडी होती क्या है, कारण अब फ्री में भी सर डाली हो मांगने की चीज है, हमारे शहर का कोई बच्चा अफसर नहीं, चीज मांगो उनसे, उनके लेवल की मांगो, बढ़िया चीज मांगो, जिससे आने वाले समय में पानीपत की तरक्की रखेंगे, इन्हीं तरह सोया करके वापस करेंगे तेरे प्यार का। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब साथियों का धन्यवाद। और कल भाई सारे भारी संख्या में जो शहर के लोग, जो पानीपत के रहने वाले लोग हैं, मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ आप आओ और आपकी बात सीधी कराएंगे, बीच में कोई नहीं होगा, आप होंगे मतलब सब होगा, सब बात। धन्यवाद। किस प्रकार का कार्यक्रम और कहाँ पे किया? आज पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ वीएम प्लाजा पहुँचने पर अपनी तरफ से और मेरे बड़े भाई विक्रम गोस्वामी जी जो इस वार्ड से XMC हैं, उनकी तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज बहुत खुशी की बात है
कि आज हमारे बड़े भाई विक्रम गोस्वामी जी, जो इस वार्ड से एक्स एमसी रहे हैं, वो आज अपनी आस्था हमारे पिता तुल्य श्री वीरेंद्र शाह जी, बुल्ले शाह जी की अगुवाई में आज कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत खुशी का विषय है। मैं सबसे पहले अपने बड़े भाई विक्रम गोस्वामी जी को इसकी मुबारकें देता हूं और मैं सभी पानीपत वासियों से अपील करता हूं कि कल हमारे माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, कल शाम को ठीक 4:30 बजे SD विद्यामंदिर सेक्टर 11-12 हुड्डा में आ रहे हैं। मैं सभी पानीपत वासियों से अपील करता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के विचार सुने, क्योंकि उनका जो कल कार्यक्रम है कोई रैली नहीं है, कोई स्टेज नहीं है, ये सिर्फ जनसंवाद है। जो लोग इस सरकार की नीतियों से दुखी हैं, जो लोगों की समस्या हैं, वो कल हुड्डा साहब उन लोगों की समस्या सुनेंगे और उनसे जो जिस तरह की भी समस्या हैं उन समस्या को निवारण करेंगे। सुनील वर्मा, पूर्व पार्षद, वार्ड नंबर 18। ज्वाइनिंग का कार्यक्रम था, क्या कहना चाहते हैं? आज मैंने ना, वैसे तो सबसे पहले ये प्रोग्राम घर का ही था, पर मेरे को मैसेज आया शाह जी का, तो मैंने प्रोग्राम रखा ये। तो मैं आस्था से, बिल्कुल अपनी आत्मा से शाह जी का धन्यवाद भी करूंगा और जितने मेरे पास यहाँ हैं उसका धन्यवाद करूंगा। और मैं तय दिल से ज्वाइनिंग करता हूं कांग्रेस के लिए आज के लिए। और कल जितने भी ज़्यादा संख्या में हुड्डा साहब के वहाँ आदमी पहुँचेंगे, सबसे ज़्यादा आदमी को लेकर जाएंगे। आपके साथ कितने लोग ज्वाइन करेंगे? नहीं, ज्वाइनिंग तो कम से कम 100 लोग आदमी करेंगे। क्या नाम है? विक्रम, पूर्व पार्षद, 8 मरला। जो हमारे साथ हमारा बहुत मजबूत साथी, जो कई दिनों से थोड़ा सा हमारे से परे था तो दिल से तो हमारे साथ था, पर आज उसने कांग्रेस को ज्वाइन किया, उसका हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जी, आज का कार्यक्रम हमारा ये था कि पानीपत शहर से वीरेंद्र बुल्ले शाह जी के द्वारा कल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, राज्यसभा सांसद, कल पानीपत के अंदर आ रहे हैं। वीरेंद्र बुल्ले शाह जी के द्वारा जनसंवाद प्रोग्राम रखा गया है, उसमें अपील करने के लोगों के पास आए थे कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचें और जो भी आपने कोई बात, कोई सुझाव, कोई पानीपत शहर की विकास के लिए या कोई भी बात आपने करनी तो खुले मन से आप वहाँ करें। इस प्रोग्राम के लिए शाह जी और रामा जी यहाँ आए थे। आपने कुछ कार्य उसने आपके क्षेत्र में करवाए हैं, वो क्या मामला था, जरा वो बताएंगे? वो मामला ये था कि मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा विधानसभा के अंदर ये घोषणा की थी कि हर विधायक को हम 25 करोड़ रुपए के काम लेंगे, ताकि 25 करोड़ रुपए की राशि उसके बदले देंगे। और वो सड़कों का मामला था, तो मैंने अपने हल्के में 19 सड़कें उनको दी महकमे को, और उन सड़कों के 24 करोड़ 80 लाख रुपये का काम स्वीकार हुआ। मेरे पास वो लिस्ट है, उस लिस्ट में लिखा हुआ है कि किसके द्वारा हुए हैं, विधायक का नाम है, विधानसभा क्षेत्र का नाम है, कहाँ से कहाँ तक है, कितने पैसे की हैं, ये सब उसमें लिखा हुआ है। राज्यसभा सांसद ने बताया कि ये मेरे द्वारा कराए गए हैं। मैंने वो लिस्ट पत्रकार साथियों को भी दिखाई और हल्के में भी दिखाई कि मेरे पास लिस्ट है जिसमें विधायक का नाम लिखा हुआ है। यदि राज्यसभा सांसद के पास इस प्रकार की कोई लिस्ट है कि हर सड़क के सामने उसका नाम लिखा हुआ है, जैसे मेरा लिखा हुआ है बलबीर सिंह वाल्मीकि विधायक, उनका भी लिखा हुआ राज्यसभा सांसद अपनी लिस्ट दिखा दें, तो आज तक भी वो अपनी लिस्ट नहीं दिखा पाए। मैंने बार बार मीडिया के माध्यम से भी, जिस प्रकार आप आज पूछ रहे हो, मैंने बार बार ये निवेदन किया भी इस प्रकार की कोई लिस्ट दिखा दें। मैं मान रहा हूँ कि मुख्यमंत्री की घोषणा है, परंतु हरियाणा विधानसभा के अंदर की घोषणा कह सकते हैं कि बलबीर वाल्मीकि सराना से जो विधायक है वो सीधा सीधा आरोप और उनको गुमराह कर रहे हैं, गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं राज्यसभा सांसद पे। मैं आरोप लगाने की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार मेरे पास सबूत है, मेरे पास सरकारी लिस्ट है, मेरे पास PWD द्वारा जो सूची तैयार की गई है वो लिस्ट है, और उस लिस्ट में बेकायदा नाम लिखा हुआ है बलबीर सिंह वाल्मीकि विधायक। उनके पास भी इस प्रकार की कोई सड़क है तो राज्यसभा सांसद उन सड़कों के बारे में कोई लिस्ट है तो मीडिया में दे दे, जनता को दिखा दे। प्रदेश में आज मुद्दे चल रहे हैं, अभी लाठीचार्ज हुआ हाल ही में, फिर सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, एक किसान नेता को छोड़ना पड़ा, वो सब हुआ,
मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हरियाणा विधानसभा के अंदर भी बोल रहा था, इस सरकार ने हर वर्ग को तंग करने का काम किया है। इसने कोई भी वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा जो लाठियों से ना पिटवाया हो, हर किसी को पिटवाने का काम इसने किया। जैसे आप मान के चलो किसान थे, किसानों को भी ने पिटवाने का काम किया। 3 कृषि काले कानून लेकर आए थे। मैंने विधानसभा में भी कहा था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी वहाँ आवाज़ उठाई थी और समस्त कांग्रेस के विधायकों ने मांग उठाई थी कि ये बिल जो आप लेकर आए हो ये किसान के खिलाफ है, ये किसान को बर्बाद करेंगे, ये चलने वाले नहीं हैं। परंतु भाजपा जसपा गठबंधन सरकार ने नहीं माना और एक जिद के तौर पर वो बिल ठोकने का काम किया और लास्ट में परिणाम ये हुआ कि किसानों ने संघर्ष किया, 750 किसान शहीद हुए और लास्ट में देश के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा और देश के किसानों के सामने, छत्तीस बिरादरी के जो किसान हैं, किसानों के सामने हाथ जोड़कर देश के प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी पड़ी थी। और इस प्रकार और भी अभी आपने पिपली में देखा, अभी भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी पड़ी। और मैं बता रहा हूँ, जो ओपीएस का मामला है या सरपंच वाला मामला है, कोई भी मामला है, लास्ट में आप देख लेना हरियाणा की जजपा और भाजपा गठबंधन की सरकार है, जनता से हाथ जोड़कर की माफ़ी मांगेगी। आपने बहुत अच्छी बात कही ओपीएस का मामले को लेके। जब ओपीएस खत्म हुआ था तब आपकी सरकार थी प्रदेश में भी और आप ही की सरकार थी केंद्र में। तब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था जो सरकार ने कर दिया वो मान्य है। आज उसी के खिलाफ खड़े हैं, ऐसा क्यों? और उसके बाद फिर आप अपने घोषणा पत्र में भी कह रहे हैं कि जब वो सरकार हमारी आएगी 2024 में तो हम उसको दोबारा से लागू करेंगे। आपको पता होगा हालात के हिसाब से हो जाता है, मुझे नहीं पता क्या हालात थी, क्या कंडीशन थी उस समय, परंतु आज की बात को ये है और मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसे नेता हैं हरियाणा के अंदर जिन्होंने जो भी बात कही वो पूर्ण रूप से पक्की करते हैं और जो घोषणा करते हैं उसे लागू करते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, आपने देखो, किसानों का बिल माफ़ करने का काम किया था, किसानों का कर्ज माफ़ करने का काम किया था, गरीब आदमियों को 100-100 गज के प्लाट देने का काम किया था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 11,000 सफाई कर्मचारी लेने का काम किया था। अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो घोषणा की है ओपीएस लागू करने का काम करेंगे। आम सरपंचों की जो ई टेंडरिंग प्रणाली है इसे ख़त्म करेंगे, सरपंच फ्री हैंड तौर से काम करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री करने का काम करेंगे, 6,000 बुढ़ापा पेंशन करने का काम करेंगे। जो आज घोषणा कर रहे हैं वो करने का काम करेंगे। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्टेज के माध्यम से रैलियों में, जलसों में, जुलूसे में ये ऐलान कर दिया हमारी कांग्रेस पार्टी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर बनेंगे पहली कलम से ही पहली कैबिनेट की मीटिंग में ओपीएस लागू करने का काम करेंगे। कब तक चलेगा कि उसकी सरकार आएगी तो हटा देंगे, उसकी सरकार आएगी तो दोबारा ले लेंगे, ऐसा कब तक चलेगा? जो तो मौका प्रस्त कह सकते हैं इस बात को कि कांग्रेस उस टाइम पे मौका प्रस्त थी, भाई अपने हक में करना चाह रही थी, उसके बाद वो आज दोबारा चाह रही है कि हमारे हक में आ जाए, तो मौका प्रस्त ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है। आज भी कोई गरीब से गरीब आदमी विश्वास रखता तो कांग्रेस पार्टी में विश्वास रखता है। देश को ढांचा बाचा खड़ा करने में आज तक जो भी कुछ किया है देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज जो भी देश का नाम जाना जाता है कांग्रेस पार्टी के विकास के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको फिर लास्ट में बताना चाहता हूँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो कहते हैं वो करते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐलान किया है ओपीएस लागू करने का। आप सरकार बनने दें, हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बननी है, कांग्रेस आ रही है, जजपा और बीजेपी का गठबंधन जा रहा है और सरकार बनने के बाद फिर आपको कहता हूं पहली कलम से हमारे 36 बिरादरी के भाई जो सर्विस के लिए ओपीएस की मांग कर रहे हैं पहली कलम से लागू करने का काम हम करेंगे।